तो आज हम देखेंगे रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन। तो ये जो रफ्तार बैच है उसके लिए ये सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग से। तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए रीजनिंग में सीरीज में क्या क्या आते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देखते ही बनते हैं। क्या आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देखते ही बनते हैं, ही बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है? मान लीजिए 25 है, 36 है, 49 है, वाट है और 64 है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ से देखिएगा तो खुद अनुमान लगाइए। तो देखिए आपको देखते ही पता चलेगा ये क्या है, 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 हम यहाँ लिख दिए हैं, 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखते ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे 5, 11, 23, फिर वाट। तो देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, और +1 करेंगे तो 11। फिर देखिए 11 2 जा 22, +1 करेंगे 23, फिर देखिए गुना करेंगे 2 + 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ 47। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन स्थान की जगह हो जाएगा। फिर देखिए कुछ होता है डिफरेंस का, डिफरेंस लेके बनते हैं, डिफरेंस का डिफरेंट लिया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 30 सेकेंड में बनना चाहिए। ये कैसे होगा, जब हम खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे तब। सीरीज का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 5 से 7 में 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो बस यहाँ देखेंगे 3 का डिफरेंस है। फिर देखेंगे 10 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। फिर यहाँ देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। तो देखिए 2 3 4 5, तो अगला क्या का डिफरेंस होगा, 6 का। ठीक है, 6 का। और ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके नीचे कितने कितने का डिफरेंस है, तो 1 का 1 का 1 का, तो फिर 1 का डिफरेंस लेंगे तो 6 का ही डिफरेंस आया। तो 19 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर होता है अल्टरनेटिव आता है। क्या होता है, अल्टरनेटिव सीरीज आता है। ठीक है, ये हमारा 10 से 15 सेकेंड में बनना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 7 9 14 13 21 और वाट। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 को छोड़ के यहाँ, तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। फिर 9 को एक छोड़कर, तो यहाँ देखिए इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो 13 हो गया। फिर इसको एक छोड़कर फिर इसमें 4 ऐड करेंगे, फिर इसी तरह होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 7, मतलब 21 में कितना जोड़ना है, 21 में हमको कितना जोड़ना है 4, तो 22 23 24 25 हमारा हो जाएगा आंसर। फिर देखिए क्या है, यूनिक आता है, कुछ आते हैं यूनिक क्वेश्चन। फिर होता है स्किप क्वेश्चन आता है कुछ, जो 20 से 20 सेकेंड में बनना चाहिए। यहाँ 17 आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या था, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 अल्टरनेटिव है। फिर 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 25 नहीं 17 आना चाहिए, हमने 21 में जोड़ा था इसलिए मिस्टेक हो गया था। कुछ क्वेश्चन यूनिक आते हैं, जो मतलब नए नए क्वेश्चन बनते हैं, जिसको सोचने में हमारा बहुत दिमाग लगता है। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन यूनिक लॉजिक पे आते हैं, तो कैसे आते हैं, 24 है, फिर 35 है, फिर 48 है, फिर 63 है, फिर यहाँ वाट रहता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको देखते ही बनना चाहिए कि ये कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर -1 24, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 -1 35, 7 का स्क्वायर कितना है 7 से 49 -1 है 48, तो 8 का स्क्वायर -1 है 64 में 1 गया 63। स्क्वायर मतलब क्या होता है, बहुत कोई को नहीं पता रहता है। तो 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 आता है, और -1 करेंगे तो 24 आता है। यही 24 हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर 8 हो गया, तो देखिए 5 6 7 8, तो अब क्या आएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 -1 करेंगे तो 80 हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसी में सेकेंड स्टेप आता है, इसका सेकेंड स्टेप देख लीजिए क्या होता है। तो होता है 24, फिर 35, फिर 48, फिर 68, फिर वाट। देखिए क्या आता है, यहाँ से यहाँ कैसे कितने का डिफरेंस है, तो 11 का डिफरेंस है, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस है। फिर इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 11 का 12 13, इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ भी हम 2 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। फिर अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना 17, इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो 7 3 10 का 0, 6 1 7 1 8 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्या आता है 3 8 15 24 35 वाट। तो ये कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना आ गया 3। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 -1 8। फिर देखिए 2 3, तो फिर 4 का स्क्वायर -1 15। फिर देखिए 4 के बाद 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, तो फिर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। तो 48 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6 है, 13 है, 27 है, 55 है, 111 है और 223 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम यहाँ से यहाँ गुना करेंगे इसको, 6 दूनी 12 1 13। फिर देखिए 13 दूनी 26 + 1 27। फिर देखिए 27 दूनी +1, तो 7 दूनी 14, 1 15 का 5 आ गया, और 2 दूनी 4 1 5 55। फिर देखिए 2 से गुना और +1 हो रहा है, 2 से गुना +1 हो रहा है, 2 से गुना +1 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ही क्या, यहाँ पर वाट आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन ऐसा है कि जब तक आप बहुत सारा रिवीजन नहीं करेंगे खुद से, आप कितना भी बना लीजिए और छोड़ दीजिए तो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज में हमेशा चेंज होते रहता है। हाँ, कोई भी कितना भी आपको पढ़ा ले, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा सीरीज का क्वेश्चन आपसे बन नहीं सकता है। तो यही सब लॉजिक पे आते हैं, तो आप खुद से गूगल से, ChatGPT से, जहाँ से भी हो सके, जितना हो सके टेस्ट लेकर उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 5 दूनी 10, माइनस यहाँ होगा -1, तो क्या हो गया 9। यहाँ क्या किया गया है, तो 9 दूनी 18 -1 17, 17 दूनी 34 -1 33, 33 दूनी 3 दिन 6 66 -1 65, 65 दूनी -1 यहाँ कर देंगे। तो देखिए 65 को 2 से गुना करेंगे तो 5 10 1 12 1 13 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 2, 129 हमारा क्या हो जाएगा। 65 दूनी 5 दूनी 10, 0 हासिल 1 6 12 1 13। तो हमारा 129 हो जाएगा आंसर। तो हमारा 129 हो जाएगा आंसर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।